ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का 101वां जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया धूमधाम से परमहंसी गंगा आश्रम में। आज का यह विशेष दिन ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के 101वें जन्म शताब्दी प्रकटोत्सव भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि महाराज जी ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, अध्यात्म और समाज सेवा को समर्पित किया। उनके दिव्य मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विचारधारा ने अनगिनत भक्तों का जीवन प्रकाशित किया है। आज के इस पवित्र कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य महाराज श्री के समाधि स्थल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। उसके पश्चात महाराज जी की पादुकाओं का पूजन अर्चन हुआ, जिसके पश्चात विशेष अर्चन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आश्रम के सन्यासी और भक्तगण महाराज जी के प्रिय भजनों और कीर्तन के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अवतरण दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी ने कहा, आज हम सभी एकत्र हुए हैं पूज्य गुरुदेव के 101वें जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर, जब हम उनके जीवन और शिक्षाओं का स्मरण कर रहे हैं। महाराज जी के ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रकाश हम सभी के जीवन को प्रकाशित कर रहा है। उनकी शिक्षाएं हमें सच्चाई, अहिंसा और समर्पण का मार्ग दिखाती हैं और धर्म को आगे बढ़ाने और सनातन धर्म की रक्षा करना सिखाती है। इस पवित्र उत्सव का समापन महाप्रसाद वितरण और महाराज जी की आरती के साथ हुआ और सभी ने मिलकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की और इस जन्मोत्सव की दिव्यता का आनंद प्राप्त किया। उसके पश्चात महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गुरु भक्तों ने महाभोग प्राप्त किया। वाइट आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद जी वाइट, मंजुला राव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया निवासी। वाइट ब्रह्मचारी अचलानंद जी नगर जिला। एवं आध्यात्मिक खबरें देखने के लिए एवं खबरों के लिए देखते रहिए नायक न्यूज। सब के साथ सच के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज का जन्मोत्सव है, 101वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है? पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के उपस्थिति में जैसे हम लोग हर्षोल्लास के साथ गुरु जी के श्री विग्रह का पूजन करते थे, वैसे अभी गुरु जी का जो मूर्ति हम लोगों ने बनाई उसका पूजन किया, शिव रुद्राभिषेक किया। इसके बाद अभी जो हमारा अतिथि निवास है भंडारा है, वहाँ पर भंडार की सब कुछ व्यवस्था है भोजन की। जो भी लोग आए हैं, हमने तो यहाँ तक कहा कि लोग अपने घरों में चूल्हा जलाना भी बंद कर दें, सब पूरे आएँ। और हमें ये कहना चाहेंगे कि ये जो हरतालिका का जो तीजा का महाराज जी का अवतरण दिवस का कार्यक्रम है, इसको इस पूरे देश के लोग ये माने कार्यक्रम हमारा है। इसमें किसी को सूचना मिल पाए ना मिल पाए, क्योंकि कभी कभी सूचना हम लोग प्रयास करते नहीं भी हो पाती, सब लोग माने गुरु जी सबके हैं, इसलिए कार्यक्रम सबका है और सबको हर्षोल्लास के साथ जैसे गुरु जी के समय आते थे वैसे आना चाहिए। और गुरु जी यहाँ विद्यमान हैं, जैसे गुरु जी उस समय सुनते थे उससे ज़्यादा आप सुनेंगे। और भगवती का दर्शन करें, भगवती के रूप में भी गुरु जी का ही दर्शन करें। हमें विश्वास है पूरे देश के लोग जिस श्रद्धा और निष्ठा, क्योंकि पूरे देश के लोगों की गुरु जी के प्रति अगाध निष्ठा है, मनो उनके मन में एक ग्लानि नहीं होना चाहिए कि महाराज जी अब ब्रह्मलीन हो गए तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ निर्गुण निराकार और सगुण साकार दो रूपों में भगवान की उपासना होती है। पहले हम महाराज जी का और सगुण साकार रूप में दर्शन करते थे, अब उन्होंने यहाँ समाधि स्थल ले लिया, हम उनके निर्गुण निराकार रूप का दर्शन करेंगे और उनके जो यहाँ पर हम लोग श्री विग्रह की स्थापना करेंगे उसमें अपने अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे। इस अवसर पर माँ भगवती और ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से हम एक कामना करेंगे पूरे देश के लोगों पर वो वैसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें ताकि पूरे देश की प्रजा सुख और समृद्धि को प्राप्त हो। क्या कहेंगे आज ब्रह्मलीन क्या कहेंगे आज ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज का 101वां अवतरण दिवस है और लगातार लोगों में श्रद्धा की भक्ति देखने को मिल रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। आपका जो प्रश्न है वो ऐसा प्रश्न है कि उसका उत्तर देना
शायद हम लोगों के लिए कठिन होगा या जिसको कह सकते हैं कि उचित नहीं होगा। महाराज श्री एक ऐसे महापुरुष थे, महामनीषी थे, जिनका अवतार इस पृथ्वी पर हुआ अपने धर्म के कार्यों करने के लिए। उनका जन्म 1924 में हुआ ग्राम दिघोरी शिवरी में, जिलाला, लेकिन उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को नरसिंहपुर जिले को माना। यहाँ पर उनकी तपोभूमि आपने देखा होगा। आज उनका 100वां जन्मदिवस पूरा हुआ। उस उपलक्ष्य में लोगों ने अपनी आस्था का केंद्र परमहंस गंगा आश्रम को बनाया। बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग जवान युवा सभी पधारे और अपने गुरु के प्रति जो आस्था उन लोगों ने प्रकट की है। सनातन धर्म में गुरु का एक महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जिसके प्रति अपनी श्रद्धा होती है, जो जैसे कहा गया माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करें शुभ जानी, तो उसका आज हमने परिपालन करते हुए लोगों को देखा। और ये सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने गुरु के प्रति लोगों में आस्था है, उस आस्था को बनाए रखें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान तो कल्प वृक्ष थे। उनके पास जो व्यक्ति जो आकर के कल्पना करता था वो साकार होती थी। इसके अनेकों प्रमाण मिलेंगे आपको देखने के लिए कि गुरुजी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, वो किसी को कुछ दिया भी नहीं, लेकिन सब कुछ मिल गया। इसको कहते हैं कल्पना। तो जो कल्पना से मिल जाता है वो कल्प वृक्ष से मिलता है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि उसके पास जाने से आप जो कल्पना करेंगे वो आपको स्वतः मिल जाएगा। तो गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सब पे बरसता रहे और उनकी चिरकाल तक हम लोग गुणगान गाते रहें। गुरु सेवा में यही हम लोगों की छोटी सी आहुति होगी कि अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाएं और आप सब लोगों पे भी गुरु की कृपा बनी रहे, यही हम कामना करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। नमस्ते। आज गुरुदेव का 101 जन्म शताब्दी मना रहे हैं और हम लोग सब बहुत खुश हैं कि आज हम परमहंस गंगा आश्रम में मणिद्वीप में हम हैं और जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ हम 2004 से जुड़े हैं उनके सेवा में। और अभी हम मणिद्वीप में रहते हैं। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, हमारा घर ऑस्ट्रेलिया में है, पर इतने सालों गुरु जी का सेवा करते करते हम यहाँ 3-4 बार साल में आ जाते हैं। उनका पूरा यहाँ निवास, उनके बगीचे, उनका विचारशिला, ये सब का हम मेंटेनेंस कर लेते हैं। और उनकी महिमा इतना है कि जब भी आप उनका नाम भी लो तो वो शक्ति उनके पास ही आ जाता है। नहीं तो हम इतने दूर से, हम 25,000 किलोमीटर से हम आते हैं और यहीं हम आके उनका सेवा करते हैं। और कई लोग हमको ये भी पूछते हैं कि आप वहाँ जाके कैसे करते हो, इतना नक्सल एरिया है झारखंड तक, पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम इधर आते हैं, उनका आशीर्वाद और कृपा इतना बरसता है कि उनका सब काम हो जाता है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? हमारा नाम मंजुला राव है और हम चेन्नई के रहने वाले, पर अभी ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए और हम गुरु जी ने बुला लिया मध्य प्रदेश में और हम आएंगे। अभी क्या पता हमारा यहाँ कुछ हिसाब होगा। जय गुरु।